हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भाई देखो, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी के साथ और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यानी कि जिस तरह से मैं अपने छात्र जीवन में तैयारी करता था सिविल सर्विसेज की या दूसरी परीक्षाओं की, वो तैयारी का तरीका अब बदल चुका है। आप लोग आजकल जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी का तरीका बहुत अलग है। उसमें आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपके पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास शायद नहीं थी, शायद क्या बिल्कुल भी नहीं थी, और जिनके कारण हमें तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद, आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। हालांकि उसका एक डाउनसाइड भी है, एक नुकसान भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो है मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर यह बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का आप अगर प्रयोग कर पाएं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग जो है इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स का थोड़ा सा प्रयोग करना अगर शुरू कर पाएं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकता है, बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। अगले 10 मिनट में केवल ये चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2026 का बैच आपको मिल जाएगा 28,999 में, 2027 का बैच आपको मिल जाएगा 34,999 में, अगर आप AJ लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। तो इस बैचेस में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली इवैल्यूएशन होकर मिलेगा, 18 किताबें आपके घर जाएंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी तैयारी की प्रक्रिया पर, और इस तैयारी की प्रक्रिया में जिस एक टूल का हम सभी जानते हैं कि भाई कौन सा टूल आजकल सबसे नया है, सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिस टूल की मैं बात आपसे करने वाला हूं वो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI। कि क्या आप लोग अपनी तैयारी में AI का प्रयोग कर सकते हैं? क्या AI का प्रयोग किया जा सकता है आपकी तैयारी में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, गूगल सर्च का आप लोगों के लिए, वैसे बहुत एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ देते हैं। आप लोगों के लिए तैयारी के समय आप ये मान सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गूगल का एक सुधरा हुआ रूप है। गूगल तो हम सभी करते हैं चीजों में, ये क्या है, गूगल का एक सुधरा हुआ प्रारूप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक गूगल का सुधरा हुआ प्रारूप है। देखिए, गूगल कैसे काम करता था, अगर मैं आज की तारीख में सर्च करूं कि यार नेटो का आजकल के समाज में नेटो का क्या रेलेवेंस है, नेटो की क्या उपयोगिता है, तो गूगल मुझे अपना कंटेंट नहीं दिखाता। गूगल क्या करता है, इस मुद्दे पर इन कीवर्ड्स के साथ जहां जहां पर आर्टिकल लिखे गए हैं ऐसे सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है कि भाई देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो आप उन आर्टिकल्स में से जो आपको सही लगे वो आप खोल के पढ़ सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि वो आपके विचारधारा से लिखा गया हो या जिस लेवल का आपको चाहिए वैसा लिखा गया हो, यह बात सही है। क्या पता वो आर्टिकल बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल का हो, जो बहुत बड़े फॉरेन अफेयर्स के, विदेशी मामलों के जानकार हैं उनके लिए लिखा गया हो, बहुत सारी जटिल बातें उसमें हो जो आपको समझ ही ना आए, यह बात संभव है। तो उसकी बजाय अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हो, AI क्या करता है, AI में आप ये भी उसको बता सकते हो कि आपको कितने स्तर तक जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो AI में, एग्जांपल के लिए, कि भाई नेटो का विश्व पर प्रभाव जो है ये बताइए, ये आप मुझे बताइए स्कूल स्तर का, कि एक स्कूल के बच्चे को ये एक्सप्लेन करो। जैसे ये वाला कमांड मैं बहुत यूज करता हूं अपने लेक्चर्स की तैयारी में, कि भाई नेटो का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक स्कूल के बच्चे को एक्सप्लेन करो। तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ जाता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
कि वो आपको बस लिंक नहीं दे रहा है, वो आपकी बात को, वो देखिए डेटा उसी इंटरनेट से लेके आ रहा है ये भी, लेकिन आपने चूंकि पूछा है कि मेरे को स्कूल के बच्चे को समझाना है, मेरे को स्कूल के स्तर पर जो है ये बात समझनी है, तो वो आपके लिए क्या करेगा, वो आपके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर आएगा। वो आपको बताएगा कि मान लो आपके पास 10 टॉफियां हैं, तो अगर आप उसको बांटना चाहते हो तो आप चाहोगे कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो टॉफी उसको ही मिले, और आप चाहोगे कि आपके मित्र बढ़ें लेकिन आपकी टॉफियां कम ना हो, मित्र बढ़ जाएंगे तो टॉफियों का शेयर कम हो सकता है। तो आपको इस तरह के बेसिक से एग्जाम्पल देकर वो समझाएगा, जिससे आपको चीज सरलता से समझ में आ सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। मैं आग्रह करूंगा, मतलब मैं रिकमेंड कर सकता हूं चैट जीपीटी। इसमें चैट जीपीटी एक बेसिक सा एआई टूल है जिसको आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऐप है उसकी, और आप उसमें सिंपली क्वेश्चन पूछिए, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है इसका आप एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। यह आपकी तैयारी में आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सरल करके समझा सकता है। आमतौर पे ये काम टीचर करते हैं, लेकिन यार टीचर आपको मिला लेकिन आप भूल गए उसके बाद दोबारा से, या फिर आपको और समझना है कि भाई टीचर आपको मिला पर आपको उसके बाद भी और जानकारी चाहिए, और समझना है और सीखना है, या अखबार में कुछ आपको मिला जो आपको समझ में नहीं आया। कई बार यह भी होता है कि मान लीजिए कहीं कोई बहुत बड़ा सा आर्टिकल आया, आपको उसकी समरी चाहिए, आप सिंपली वो आर्टिकल कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी में पेस्ट कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए गिव मी समरी, तो वो आपको उस आर्टिकल की पॉइंट बाय पॉइंट समरी बना के दे देता है। तो आपको जो है पूरा आर्टिकल पढ़ने में बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी मेहनत जो है, आपका जो एक जो काम था माफ कीजिएगा, उसको बचाने में यह आपकी मदद करता है। तो ये एक अच्छा उपयोग है जो मेरे विचार में यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को, अभ्यर्थियों को करना चाहिए। यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दूसरी चीज जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिनके जरिए आप बहुत तरह के चित्र बना सकते हैं। चित्र, आपके ग्राफ, आपके इन्फोग्राफिक, ये सब आप बना सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं ये याद करना शुरू करूं कि भारत की नदियों की जो लंबाई है वो कितनी है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं इसका एक सिंपल सा इन्फोग्राफिक बना लूं जिसमें मानचित्र हो, मानचित्र में नदियां बनी हो, लंबाई के आधार पर वो अरेंज्ड हो, उनके बारे में लिखा गया हो, ये अच्छी चीज है। तो चैट जीपीटी या और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनका प्रयोग करके आप बहुत सिंपल इन्फोग्राफिक भी बना सकते हो। कि आपको ये आंकड़ा मिला, अब जैसे आप जो है ये पूछो कि भाई भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो कहां कहां हैं, तो आपको सूची बना के दे देगा। आप उसको ये भी कह सकते हो कि आप मेरे को इन्फोग्राफिक बना के दे दो जो मानचित्र पर हो। मानचित्र पे बना हुआ इन्फोग्राफिक होगा तो आपको उनकी लोकेशन भी साथ के साथ याद होती जाएगी, और अगर इस पे मानचित्र आधारित सवाल वो आपसे पूछता है तो ये भी आप तो उसका भी आप उत्तर दे सकते हो। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो एक ये यूज हो गया। तीसरा हो गया क्विज। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको जानना है कि यार आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप चैट जीपीटी या किसी इस तरह के टूल को बता सकते हो कि यार मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ा है। जैसे मान लो मैंने भारत के संविधान में मूल अधिकार ये मैंने पढ़े हैं, अभी मैंने पढ़ लिए, खत्म कर दिए। तो आप मुझसे जो है इस पर आधारित 10 एमसीक्यू पूछिए। इंस्टेंटेनियस टेस्ट आपको मिल जाएगा, तुरंत आप वहां डालिए, वो आपको 10 एमसीक्यू बना के दे देगा। 10 आपको सवाल बनाकर मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उसका स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हो। मान लो आपको लगा तो बहुत आसान सवाल पूछे हैं यार उसने, तो आप आगे आप इसको सुधार कर सकते हो कि मेरे साथ थोड़े मुश्किल सवाल पूछिए, या बहुत मुश्किल पूछे हैं अगर तो आप कह सकते हो थोड़े सरल सवाल पूछो। तो ये चीज जो है, ये बदलाव जो है, इस तरह के बदलाव आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हो। और वो अगर आप उसको बताओगे, मान लो आपने 10 सवाल में से 6 सही किए, 4 गलत किए, तो उसके बाद आप उससे ये भी कह सकते हो कि कृपया मेरे को बताओ कि मेरी वीकनेस क्या क्या है, कौन सी चीजें मुझे समझ में नहीं आई, ये आप मुझे बता दो। तो ये आपको बता देगा, तो आप उन टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हो। सोच के देखिए कितनी जादुई चीज है। ये सारी चीजें आप एक एआई के प्रयोग से कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की तकनीक का अपनी तैयारी में समावेशन करें। हां, लेकिन मैं एक बार आपको चेतावनी दे दूं, आप लोग युवा हैं तो यार किसी भी तरह की इंटरनेट या फोन से जुड़ी गतिविधि के साथ ये याद रखिएगा कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उसकी लत ना लग जाए और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन आप साथ में इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, या आप साथ में फेसबुक खोल लेते हैं, या आप कुछ रैंडम चीजें देखने लगते हैं।
वो आपको नहीं करना है। तो अगर आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं और अगर आप अपने फोन के यूजेज पर नियंत्रण पा सकते हैं तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तैयारी के लिए करना बहुत एक अच्छा कदम है, बहुत समझदारी भरा कदम है। अचानक से आपके पास दिन में समय बचना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा समय आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई अगर आपको तैयारी के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद चाहिए तो आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। 2026 का 28,999 में और 2027 का 34,999 में आपको बैच मिल जाएगा। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण तैयारी ये बैच कराएंगे। इन बैचेस में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो आज ही आप अपनी पसंद के बैच पे AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।